हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड विद अनदर वीडियो। सो इस वीडियो में मैं बताना चाहता हूँ कि मेंटोर्स की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, और एक अच्छे मेंटोर का एक अच्छे टाइम पे, एक अच्छे वक्त पे होना आपकी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो मैं अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस एक्चुअली शेयर करना चाहता हूँ। मैं 2013 के अंदर जब मैं ग्रेजुएट हुआ पाकिस्तान से, मैं गया इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फ़िज़िक्स में। सो इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फ़िज़िक्स एक इंस्टीट्यूट है, अगर आप नहीं जानते तो आपके मालूमात के लिए। इस इंस्टीट्यूट को प्रोफेसर अब्दुल सलाम, जो पाकिस्तानी नोबल लॉरिएट पाकिस्तानी नोबल लॉरिएट थे फ़िज़िक्स में, उन्होंने 1960s में इस इंस्टीट्यूट को बनाया था इटली, त्रियस्ते के अंदर। तो ये इंस्टीट्यूट जो है काफ़ी वर्ल्ड रिनाउंड है फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स की रिसर्च के अंदर, और उन्होंने एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम स्टार्ट किया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो डेवलपिंग कंट्रीज़ से आते हैं। तो आई वॉज़ क्वाइट लकी टू गेट इनटू वन ऑफ दीज प्रोग्राम्स, और जो मेरा सब्जेक्ट था वो था हाई एनर्जी फ़िज़िक्स। मैंने इसे पिछली वीडियो में आपको बताया था कि फ़िज़िक्स में जो पहली मेरी इंस्पिरेशन थी वो प्रोफेसर स्टीफ़न हॉकिंग की जो बुक थी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। लेकिन जैसे जैसे मैंने फ़िज़िक्स पढ़ना शुरू की, मैंने अंडर ग्रेजुएट में कोर्सेज़ लिए क्वांटम मैकेनिक्स के, थ्योरेटिकल फ़िज़िक्स के। मेरी जो दूसरी इंस्पिरेशन फ़िज़िक्स में थी वो प्रोफेसर स्टीवन वाइनबर्ग थे, जिन्होंने एक्चुअली प्रोफेसर अब्दुल सलाम के साथ नोबेल प्राइज़ शेयर किया था 1979 के अंदर। तो उन्होंने काफ़ी किताबें लिखी, बहुत सारी पॉपुलर साइंस की भी किताब लिखी, कुछ बुक्स लिखी जो कि क्वांटम फील्ड थ्योरी की क्लासिक सीरीज़ है, ग्रेविटेशन, कॉस्मोलॉजी वगैरह के ऊपर। तो मैं उनकी किताबों से काफ़ी ऑब्सेस्ड हो गया था। उनकी एक बहुत फेमस किताब है द ड्रीम ऑफ अ फाइनल थ्योरी, जिसको पढ़ने के बाद मुझे थ्योरेटिकल फ़िज़िक्स का काइंड ऑफ एक पैशन हो गया था। तो जब मैं आईसीटीपी गया तो मुझे पता चला कि जो वहाँ के करंट डायरेक्टर हैं प्रोफेसर कोवेदो फर्नांडो, वो स्टीवन वाइनबर्ग के स्टूडेंट हैं। आईसीटीपी की एक जो अपनी लाइब्रेरी है, मेन लाइब्रेरी, उसको कहते हैं मैरी क्यूरी लाइब्रेरी, और मुझे वो काफ़ी पसंद आई। आई थिंक उसकी बहुत सारी वजूहत थी। एक तो ये कि उनके पास ऑलमोस्ट लाइक एवरी डे उनके पास नई किताबें आया करती थी, और मैं मतलब वो जो साल था 2012 टू 2013 का आईसीटीपी में, उस लाइब्रेरी की वजह से मुझे किताबों का एक क्रेज़ हो गया था। जब मैं वापस आया था पाकिस्तान में तो मैं अपने साथ कोई पता नहीं 100 से ज़्यादा किताबें लेकर आया था। एनीवे, तो मैं स्टीवन वाइनबर्ग की किताबें बहुत पढ़ना मैंने शुरू की, इवन आईसीटीपी की लाइब्रेरी में भी। जब मुझे पता चला कि प्रोफेसर कोवेदो फर्नांडो जो हैं वो स्टीवन वाइनबर्ग के स्टूडेंट हैं, तो मैं ऐसी बग़ैर अपॉइंटमेंट के ऐसी मुँह उठाए उनके ऑफ़िस में एक मरतबा चला गया। और जब मैं वहाँ पे गया, मैंने उनको खटखटाया, वो बैठे हुए थे, तो उनकी सेक्रेटरी आ गई, क्योंकि इतने बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर एक डायरेक्टर के ऑफ़िस में आप बग़ैर अपॉइंटमेंट के जाना बहुत अजीब सा समझा जाता है। लेकिन एनीवे, मैं वहाँ पे गया, उन्होंने मुझे प्यार से समझाया, उनकी सेक्रेटरी ने, कि आपकी अपॉइंटमेंट है नहीं है। लेकिन प्रोफेसर फर्नांडो ने मुझे देख लिया और उन्होंने मुझे मेरे पास आए। मैंने उनको बताया कि देखें, आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट यू, क्योंकि आप प्रोफेसर स्टीवन वाइनबर्ग के स्टूडेंट हैं, ये वो। तो ही वॉज़ वेरी काइंड इनफ टू गिव मी सम टाइम, और उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम बाद में मैं अभी थोड़ा बिज़ी हूँ, लेकिन आप आओ, मैं आपको थोड़ा बहुत टाइम दूँगा, हम डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद जो है मैं रेगुलरली उनसे मिलना शुरू हो गया। मैंने कुछ आईसीटीपी के अंदर बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए थे। आई थिंक एक इनिशिएटिव मेरा ये था कि मैंने कोई एक मूवी सीरीज़ स्टार्ट की थी, यानी कि वीक ऑन लाइक फ्राइडे हैप्पी आवर के अराउंड, कि जिसमें हम एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ वगैरह भी देखा करते थे कुछ। एक फेमस एक वीडियो थी जो एक फेमस वीडियो थी द लास्ट लेक्चर के नाम से, और वो मैंने एक मरतबा चलवाई उस प्रोग्राम में। तो उसमें इत्तेफाक से उस दिन मेरे और प्रोफेसर फर्नांडो के अलावा कोई भी नहीं आया, लेकिन वो आए उसको अटेंड करने के लिए हैं। उन्होंने मुझे बड़े मोटिवेट किया कि हाँ, तुम जो काम कर रहे हो ये अच्छा है, इंस्पायर कर रहे हो। उसके बाद एक मुश्किल सा टाइम गुज़रा, क्योंकि मेरा एक स्टूडेंट था जिसके साथ मैं रह रहा था, और उसको कैंसर हो गया, वो हॉस्पिटलाइज़ हो गया। और उस दौरान जो है वो प्रोफेसर कोवेदो फर्नांडो और वो उनकी वाइफ और उनकी जो सेक्रेटरी थी रेगुलरली विज़िट करने आया करती थी, मैं उनसे टच में था। तो उस दौरान जो है मुझे थोड़ा सा टाइम मिला उनसे इंटरेक्ट करने का। मैं उनसे अपनी फ़िज़िक्स के बारे में पूछता, उनसे स्टीवन वाइनबर्ग के बारे में पूछता। उन्होंने मुझे अपने बारे में बताया। मैंने एक्चुअली काइंड ऑफ सारी की सारी इनसिक्योरिटीज़ अपनी फ़िज़िक्स के बारे में उनसे खोल के उनके सामने रख दी कि
कि दिस इज़ व्हाट आई थिंक, और ये वो यूजुअली जो हमारे मतलब जहनों में होता है। अगर आप एक डेवलपिंग कंट्री से अगर आके आप प्योर साइंसेस में जाते हैं तो हमारे जहनों में एक्चुअली एक ख़्याल होता है कि हम लोग जो कुछ साइंटिफिक फिगर्स हैं उनको बहुत आइडियलाइज़ कर लेते हैं, या साइंस के अचीवमेंट्स को बहुत आइडियलाइज़ कर लेते हैं। तो प्रोफेसर कोवेदो फर्नांडो ने मुझे मेरी बहुत सारी उस तरह की जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी या फिर आई थिंक इनसिक्योरिटीज़ थी उनको दुरुस्त किया। और उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें शेयर की मुझसे, क्या कहते हैं, साइंस के बारे में, मतलब हिस्ट्री के बारे में उन्होंने बताया। जब मैं आईसीटीपी से ग्रेजुएट हुआ तो मैं 2 साल के लिए पाकिस्तान आया। मैंने यहाँ पे पाकिस्तान में टीचिंग करना शुरू की। वो थोड़ा सा मुश्किल टाइम था, मे बी लाइक नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं बताऊँगा पर्सनली, क्योंकि थोड़े बहुत मुझे लॉस वगैरह मेरी लाइफ में हो गए थे। बट उस लाइफ के अंदर मुझे प्रोफेसर कोवेदो फर्नांडो मुझे सपोर्ट करते थे वहाँ से बैठ के। तो जब मैं बेसिकली आखिरी दिन जब मैं आईसीटीपी से पाकिस्तान वापस आ रहा था तो उन्होंने मुझे अपने ऑफ़िस भी बुलाया और मुझे उन्होंने कहा कि देखो, अगर इफ़ यू नीड एनी सपोर्ट आई कैन प्रोवाइड यू माई लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, बिकॉज आई नो यू आर क्वाइट पैशनेट अबाउट फिज़िक्स एंड एवरीथिंग। और उन्होंने मुझे एक लिस्ट बना के दी कि तुम यहाँ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करो। आई वॉज क्वाइट सरप्राइज टू सी कि उनकी जो लिस्ट थी वो सारी की सारी टॉप यूनिवर्सिटीज़ थी। तो मैंने उनसे सवाल किया, लाइक आपको कैसा लगता है कि मैं मतलब क्या आई कैन गो टू मे बी यूसी बर्कले और स्टैनफोर्ड और ये वो। लेकिन उनका हाँ, वाई नॉट, तुम जा सकते हो बिकॉज यू आर क्वाइट पैशनेट अबाउट फिज़िक्स। तो उस वक्त मुझे भी यकीन नहीं था अपने ऊपर, लेकिन उनको था। एनीवे मैं वापस आया और 2 साल का जो पीरियड था, हर साल कोई ना कोई इश्यूज़ हो जाया करते थे। मैं अप्लाई करता था, कभी जीआरई के अंदर स्कोर कम आ रहे हैं, कभी मेरा एडमिशन नहीं हो पा रहा है। और मैं जिस फील्ड में अप्लाई भी करना चाह रहा था वो बहुत ही नीश और बहुत स्पेसिफ़िक थी। इसमें यूजुअली फंडिंग भी नहीं होती और चांसेस ऑफ एक्सेप्टेंस बहुत कम होते हैं थ्योरेटिकल फिज़िक्स और स्पेशली स्ट्रिंग थ्योरी वगैरह के अंदर। लेकिन प्रोफेसर लेकिन जो फर्नांडो कोवेदो थे वो मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहते थे। एक साल में जो रिजेक्शंस हुई, दूसरे साल रिजेक्शंस हुई। आई थिंक दूसरी साल रिजेक्शन के बाद मैंने तो उनको ईमेल में ये भी लिखा कि लाइक व्हाई आर यू सपोर्टिंग मी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरा कभी पीएचडी में होगा या मैं फ़िज़िक्स परस्यू कर पाऊँगा, या मुझे लगता है कि मुझे फ़िज़िक्स नहीं करनी चाहिए। तो उनका बड़ा अच्छा रिप्लाई आया। उन्होंने कहा, मुंतज़िर, all I care about is having a passion for physics and I think you have it, और इसलिए तुम्हें क्या कहते हैं, आई एम सपोर्टिंग एंड आई थिंक यू विल गेट इनटू इट। तो आई थिंक उनकी मोटिवेशनल बातों की वजह से मेरे अंदर एक दोबारा से एक नई एनर्जी आती थी। और फिर ऐसा हुआ कि 2015 में मैंने कैम्ब्रिज में का एक मास्टर्स का प्रोग्राम था, उसमें अप्लाई करना चाह रहा था। पहले मैंने कभी मास्टर्स में अप्लाई करने के लिए नहीं सोचा था और मैंने कहा कैम्ब्रिज में मेरा एडमिशन कहाँ होगा जब मुझे दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन पिछले साल नहीं हुआ। तो मैंने जब कोवेदो फर्नांडो को मैसेज किया, रिप्लाई किया, मैंने मैसेज किया और मैंने उनसे कहा कि ये एक प्रोग्राम है, मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। और आई वाज़न एक्सपेक्टिंग अ गुड रिस्पांस, लेकिन उन्होंने बड़े एंथुसियाज्म के साथ किया कि हाँ, व्हाई नॉट, एंड दिस इज़ इन फैक्ट दिस कुड बी अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर यू टू लर्न एंड देन अप्लाई फॉर पीएचडी पोजीशंस अच्छे ग्रुप्स में। तो मैंने फिर अप्लाई किया मास्टर्स के प्रोग्राम के अंदर, इत्तेफाक से हो गया। मुझे एक स्कॉलरशिप भी मिल गई, मैं कैम्ब्रिज चला गया। और जब मैं कैम्ब्रिज गया तो वो उस वक्त भी आईसीटीपी के डायरेक्टर थे, और एक्चुअली आईसीटीपी के डायरेक्टरशिप के साथ साथ वो कैम्ब्रिज के प्रोफेसर भी थे। और वो सिर्फ एक कोर्स सुपर सिमेट्री का कोर्स पढ़ाने के लिए आया करते थे। तो जब वो आए तो मैं उनसे मिला, उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया। और जब मैंने एक्चुअली जब वो आए हुए थे तो मैंने उनसे पूछा भी था कि मास्टर्स में अच्छा परफॉर्म करने की स्ट्रैटेजी क्या है। तो उन्होंने मुझे प्रॉपर स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बताया, मुझे बताया कि किस तरह डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, किस तरीके से एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, किस तरीके से पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। इनफैक्ट पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद जो है पीएचडी सुपरवाइज़र सेलेक्ट करने के लिए उन्होंने मुझे बताया कि किस तरीके से किसको सेलेक्ट करना चाहिए। यानी कि जब मैं उनके पास लिस्ट लेकर गया कि ये मेरी प्रेफरेंस है, और टॉप पर जो थे थोड़े से वेल नोन प्रोफेसर्स थे, और नीचे जो थे बिल्कुल नीचे जो था वो एक नया एक सुपरवाइज़र उस वक्त हमारी डिपार्टमेंट में आया, तो उसका नाम था, तो उन्होंने उस सुपरवाइज़र का जो नया आया था उसका नाम मेरा बिल्कुल टॉप पे लिखवा दिया, तोबियस बल्दफ का। कि उन्होंने कहा कि नहीं, लाइक ही इज़ लाइक अ रियली स्मार्ट गाय, अगर तुम उसके साथ काम करोगे सो यू आर गोना लर्न अ लॉट। एंड आई थिंक ही वाज राइट, बिकॉज तोबियस के साथ काम करने से मेरी पीएचडी, आई रियली एंजॉयड डूइंग माय पीएचडी, आई लर्नड अ लॉट, ही इज़ अ वेरी स्मार्ट गाय, वन ऑफ द मोस्ट स्मार्टेस्ट पर्सन आई नो। और उससे मेरी पीएचडी को बहुत फ़ायदा हुआ और हमने बड़े अच्छे पेपर्स भी लिखे। तो
एनीवे सो एक मरतबा मैं उनके ऑफिस में गया जब मैंने पीएचडी मुझे एंट्रेंस एग्ज़ाम मेरा पीएचडी में एडमिशन हो गया था। तो मैंने उनसे कहा कि देखें आपने मुझे इतना सपोर्ट किया पूरी आईसीटीपी की जर्नी से लेके मेरे डाउन मोमेंट्स में लाइफ में मुझे सपोर्ट करते रहे, जो मैं बिलीव नहीं कर पाया आपने बिलीव किया, मुझे इनकरेज करते रहे एंड ऑल यू did was like encouragement and I was able to do like a lot of things। so उन्होंने मुझे कहा कि देखो if you wanna give back don't give back to me but give back to other students। और देखो कि जिनको तुम्हारे मतलब कोई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको मेंटरशिप वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी लाइक जस्ट पुश टाइम और उनको तुम सपोर्ट करो तो मुझे ऐसे ही लगेगा जैसे तुमने मेरे मकसद को आगे फैलाया। तो देखिए मेंटर्स इसी तरीके से होते हैं। मैंने फिर उन्हीं के नक्शो कदम पे चलते हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड किया, उनको मेंटर किया और मुझे मतलब काफ़ी खुशी भी होती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको मैंने मेंटर किया वो अभी बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में कैम्ब्रिज में पीएचडीज़ भी कर रहे हैं, मास्टर्स भी कर रहे हैं और यूनिवर्सिटीज़ में गए पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं। तो मैं अपनी तरीके से कोशिश करता हूँ कि मैं उनकी जो लेगेसी है उनको आगे लेके जाऊँ। तो ये एक थॉट प्रोसेस था जो कि मैं शेयर करना चाह रहा था और जस्ट इस वीडियो को एंड करने के लिए जस्ट मैं मेंशन कर दूं कि हमारा एक वेंचर है जिसका नाम है केम एडवेंचर और उसमें हम लोग बेसिकली मेंटरशिप भी प्रोवाइड करते हैं। जो बहुत सारे स्टूडेंट जो अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए जो आईवी लीग्स या टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं और उनके पास रिसोर्सेज हैं मेंटरशिप के लिए या फिर प्रोजेक्ट्स करने के लिए, लेकिन उनके पास राइट मेंटर्स नहीं है या राइट प्रोजेक्ट्स करने के लिए सुपरवाइज़र्स नहीं है, तो हम लोग उनको पीएचडी स्टूडेंट्स जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ में हैं कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड जैसे उनसे कनेक्ट करते हैं और वो उनको सुपरवाइज़ करते हैं प्रोजेक्ट्स करने के लिए। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि जो अर्ली एजेस के अंदर अगर आप इस तरह की प्रोजेक्ट्स में रिसर्च प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हो जाएँ, एक अच्छे मेंटर के साथ आप लग जाएँ तो आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है जिसकी वजह से आपको ना सिर्फ ये कि आपकी प्रोफाइल बिल्ड होगी, आप अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, बल्कि ऑल्सो you are going to be you will be able to do a lot of great things during your undergraduates and eventually for your graduate studies। ठीक है, तो इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। उस वक्त तक अल्लाह हाफ़िज़।